शालोम। हाम्रो आदरणीय श्रीमान सुरेन खवासज्यू उहाँको श्रीमती, आदरणीय जोर्डान सुब्बा उहाँको श्रीमती, आदरणीय एन्ड्रयू राई र उहाँको श्रीमती, आदरणीय निष्ठा केरकेटा र उहाँको श्रीमती, कृपया गरेर माथि आइदिनुहोस्। माथि आइदिनु होला भनेको मैले। के हुनुहुन्न? ए ल त्यो के अरे मैले नाम भनेको, मैंने जो नाम बताया वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे ऊपर तब तक हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे और उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर लिखा हुआ है। नवंबर, दिसंबर का रिपोर्ट नहीं है। साउंड को कम करके। सबसे ऊपर में कौन सी महीना है? फरवरी में 23, ये याद कीजिए, आपका दिमाग में रखे। मार्च महीना में 19, अप्रैल 33, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 19+, दिसंबर आया नहीं है। साउंड को कम कर दीजिए, साउंड नहीं चाहिए। अब मैं प्रश्न करूंगा आपको, फरवरी में कितना नंबर है? 23। अब मेरा पीछे आप बोले, फरवरी में 23 है, 23 में मेरी बेटी नहीं है, बोलिए। ये 23 क्या है? 23 ये है कि हमारे पास में पुलिस स्टेशन से आए रिपोर्ट कि उनकी बच्ची गायब और आज तक मिसिंग है, अभी तक घर वापस नहीं आया है। फरवरी 23 का है। टोटल कितने हैं? कोई हिसाब कीजिए, टोटल कितने हिसाब कीजिए, आप फटाफट हिसाब कीजिए और आप बताइए कि टोटल एक साल में कितने मिसिंग है। कितने हो गए? नहीं, टोटल बताइए। 19+ है यहाँ, इसको 20 या 30 भी कर सकते हैं क्योंकि ये आधा है। नवंबर, अभी मैं वहां बैठा था, अभी एक फोन आया, माल सब डिवीजन एरिया से 3 महिला महानंदा एक्सप्रेस से जा रहे हैं, कोई दलाल उनको लेके जा रहे हैं, तो ये 3 हो गए, तो 19, 20, 21, 22 हो गए, तो रात भर में और भी आ जाएगा। तो टोटल कितना? 305 एक साल में, वो सिर्फ हमारे पास में। इसके अलावा सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन, कालिम्पोंग पुलिस स्टेशन, अलीपुरद्वार या कोई भी जगह में और भी रिपोर्ट बढ़ते बढ़ते आते, तो एक साल में मोर देन 2000 ऐसे प्लस हो जाते हैं मिसिंग। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं साहब जी, आप दोनों आगे आए, क्योंकि मैं आपके बारे में 19 से 90 साल की एक बात कहने जा रहा हूँ। 90-91 साल की बात है। उसके अलावा पास्टर जॉर्डन और उनकी बीवी और उनकी बेटी मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, उनको उनकी 2 कहानी बताने के बाद में मैं आज आपको थोड़ा सचेत करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा पहला, कभी भी फुलवारी से पास्टर सुशील कुछ होते हैं तो मैं पास्टर सुशील को फोन करता हूँ, उनसे मैं मदद लेता हूँ। उनके पास में कुछ होते हैं
तो फिर पास्टर सुशील आप बताएं, आप मुझे क्यों फोन करती हो और मैं आपको क्यों फोन करता हूँ? क्योंकि आप भी इन्वॉल्व हो। एक्चुअल में हमारे राजू नेपाली जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विशेष करके जो मिसिंग केस होते हैं ज़्यादा मात्रा में, और बहुत सारे विषय में सामाजिक क्षेत्र में अभी कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं। तो राजू दा का आज के समय में गवर्नमेंट ने भी उनको रिकॉग्नाइज कर चुका है कि ये एक सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, और कुछ भी होने से भी लोग याद करते हैं कि राजू दा को बोलो समस्या का समाधान होगा। ये सरदर्द का बात है। धन्यवाद पास्टर जी। पास्टर ने क्या आप कुछ कहानी बताने वाले थे, बताइए तो क्या हुआ, कौन साल की घटना है? ये आज से करीबन 38 साल पहले की बात है। हम लोग लिस रिवर से प्रचार करने के लिए गए थे संखनी बगान। तो राजू थे, मैं था, उनका बहन थे और एक बहन भी थी। तो हम लोग जब प्रचार करने गए, प्रचार करके टोटल एरिया में प्रचार किया टैक्स पर। उस समय ज़माने में हम लोग टैक्स देके थोड़ा लोगों को समझाते थे। उसके बाद में जब हम लोग रोड पे आए, रोड पे आने के बाद में हम लोग साइकिल पे थे, उसमें खाली साइकिल ही चलता था। तो रोड पे आने के बाद उधर से एक बस बहुत स्पीड से आ रही थी, और बस में बहुत सारे लोग थे, हुड में जो है ना छप्पर में बहुत सारे थे। तो राजू भाई बोलो, उन्होंने उतरा, हम लोग उतर गए और गाड़ी के सामने आगे खड़ा होकर गाड़ी को रोक दिया उन्होंने। बताइए क्या बात है, मैं तो सोचा नहीं था। फिर ड्राइवर को बोला कि सबको उतारो तब गाड़ी जाओ। जब तक लोगों को नहीं उतारा तब तक वो गाड़ी के सामने खड़ा था। हम लोग भी सामने थे, क्या कर रहा है। उस समय हम कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन मैं सोचा था कि ये आदमी आज इतना छोटा में से है, बड़ा होकर कैसे बनेगा। ठीक, धन्यवाद। तो यही राजू है, बड़ा हो कैसे हो गया। मैं उतना ही हूँ। आप 38 साल पहले जो देखा आज भी वही आए थे, दाढ़ी सफेद हो गया। धन्यवाद पास्टर सुरेन। मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं, दिल की किसी कोना में उनको रखा हूँ। तब शादी क्या था या मुझे पता नहीं है, शादी क्या था। तो ये प्रधान नगर की सुनाखरी एक होटल के पीछे में उनको मैं पहली बार मिला। मेरा शादी नहीं हुआ था, वो आपका भी नहीं हुआ था। तो उस समय प्रधान नगर क्षेत्र से 16 लड़की नेपाल से आई थी। 16 लड़कियों को वापस नेपाल भेजना था, उसको दलाली लेके आए। आज इनको मैं बता रहा हूँ, उनको मालूम नहीं है। तपाईँको श्रीमानले मलाई त्यो समयमा 300 रुपियाँ दिनुभयो। और 200 रुपया लकी साहब से मिला। लकी साहब, लकी कार्तक जी, सुरेन साहब से मिला 300 रुपया, क्योंकि 300 रुपया उन दिनों में उनका मायने रखता था, बहुत पैसा था। तो उसमें से सारा लड़कियों को हम लोग ने नेपाल में पहुंचाया, रैंडमली पहुंचाया। तो ये मैं कभी आपका गुण को मैं कभी भूलूंगा नहीं। एक ये है। और कभी हमारे ये जोर्डन सर की जो ये स्कूल है ना, ये हमारी स्टेशन है। यहाँ से सिक्किम जाता हूँ, सिलीगुड़ी जाता हूँ। हेलो। अच्छा, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? पास्टर जोर्डन, मलाई तपाईले मद्दत गर्नुहोस्। कुन चाहिँ विषयमा हामीले छोटो समयमा हम लोग बात करेंगे? मोबाइल। ओके पास्टर सुशील, धन्यवाद। मोबाइल लंबा नहीं, शॉर्टकट में। जिन जिन के पास में ये मोबाइल है, ये रखना जरूरी है। मुझे तो चाहिए, मैं मोबाइल के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मोबाइल द्वारा आपको जो सता रहे हैं, आपको परेशान हो रहे हैं, इससे आपको बचा रहना है। जिसके पास में आईफोन है, और दूसरी कौन सी मोबाइल होती है? आईफोन और एंड्रॉइड नहीं, दूसरी वाली स्पेशल, एक एप्पल और आईफोन। एप्पल और आईफोन छोड़कर जिनके पास में एंड्रॉइड फोन है, क्या बोल रहा?
मेरी बीबी के पास नहीं है। आपने पिन नंबर डाले नहीं है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं, अंदर की पासवर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा ये वाला जो है भाई, टेक्निकल जो भाई है वो मुझे मदद करे। मेरा फोन में आप थोड़ा जाए, कोई भी एंड्रॉइड फोन है, कोई भी एंड्रॉइड फोन है तो उसकी सबसे ऊपर में 3 डॉट है। देखिए आपका फोन ऊपर में 3 डॉट है, 3 डॉट में आप क्लिक करें, वहां पर ऊपर में ग्रुप आते हैं, न्यू कम्युनिटी सब नीचे में आते हैं, सेटिंग्स। आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद में आपका अकाउंट आते हैं। अकाउंट में फर्स्ट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है और पास कीज है। ईमेल में क्लिक कीजिए। आपकी ईमेल में क्या है पढ़ के सुनाइए। जिसकी पास में एंड्रॉइड फोन है, आपके पास में वहां ईमेल क्या है? आप पासवर्ड सूची जोर से बोले। ईमेल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। आपका ईमेल है या नहीं है? आपने ईमेल डाले हैं या नहीं? वहां पर किन किन के पास में ईमेल नहीं है? किन किन के मोबाइल में ईमेल नहीं है? ईमेल आईडी वो सेटिंग में देखिए, पहला दोबारा देखिए। व्हाट्सएप में जाइए, वेरीफाइड सबसे ऊपर में डॉट 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 है, लास्ट में ऊपर में 3 डॉट है। उस 3 डॉट को आप नीचे में जाइए, सेटिंग। आप सेटिंग में क्लिक कीजिए, अकाउंट आते हैं। अकाउंट आने के बाद में आपको वहां दिखाएगा ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस आपके मोबाइल में आपने डाला है या नहीं? किन किन के पास में एंड्रॉइड फोन है? बाबू तब आउनुहोस्, तपाईँले हातुरै आउनुहोस्। शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट में बात करेंगे। पासवर्ड सूची आउनुहोस्, आईफोन और एप्पल फोन के अलावा जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हो आप दिखाइए। अब तो फिर क्यों आए यहाँ पर? पास्टर सुशील की स्वर्ग जाने की गारंटी निश्चित है, क्योंकि पास्टर सुशील का एक वारंटी गारंटी जॉन 3:16 है, उनके ऊपर में निर्भर है। वो पक्का स्वर्ग जाएगा, वो पक्का परमेश्वर का बेटा है। लेकिन मोबाइल की गारंटी इनके पास में नहीं है। ये कभी भी इनकी मोबाइल हैक हो सकता है, इनकी बैंक तक इनकी अकाउंट हैक हो सकता है, पैसा लूट सकता है, जा सकता है। तो सबसे पहली बार इनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये अगर प्रोटेक्ट हो तो आपकी दिमाग, आपका हृदय में शांति रहेगा, नहीं तो यही आपको खा देगा। तो ये शॉर्टकट में मैंने बताया कि सेटिंग में अगर आप ईमेल और 3 पिन अगर नहीं डालें तो आपका मोबाइल फोन कभी भी हैक हो सकता है, क्योंकि हम एआई की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि हम किसकी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं? एआई की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अभी भी अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी, आपका बेटा और खुद आप इसका शिकार बन जाओगे। एक बच्चा है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, थैंक यू। रात दिन ऑनलाइन गेम्स में था। बाप कहते थे कि मेरा बेटा अच्छा है, वो पढ़ाई करता है मोबाइल में। माँ भी कहती थी, माँ तो और कहती थी कि खाना नहीं खाती इसलिए मोबाइल उनको देता। बेटा और बेटी बंद कमरे में कौन सी इंस्टाग्राम के लिए क्या बोलते हैं उसको, रील्स बना रही थी। बेटा कौन किस अनजान दोस्त के साथ में वो क्या कर रहा था, बात कर रहे थे, इधर से घुमा उधर
एक बच्चा स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल रहे हैं कि मोबाइल का गेम्स में लत हो चुका था। आज 9 दिन हो गए, गोरुबथान पुलिस स्टेशन से फोन आया, राजू भैया हमारे यहाँ से एक बच्चा लापता, कृपया आपका मदद चाहिए। तो टेक्निकल सपोर्ट किया, लोकेशन आ गया। आने के बाद में हम लोग चालसा चले गए। चालसा में जाने के बाद में मैंने दोबारा सिक्किम पुलिस से ए टाइप की लोकेशन मंगवाने के बाद में चालसा की रेल गेट की समीप अजीत ड्राइवर का घर को मैंने लोकेशन जीपीएस को फॉलो करते करते पहुंचा। अंदर में एक पास्टर को देखा, वो पास्टर को सब जानते हैं, बेचारा वो काफी अच्छे पास्टर हैं। तो मैंने बोला, पास्टर आपका घर ये बच्चा का है? वो पास्टर मुझे सम्मान करता है, मैं भी उनको सम्मान करता हूं, लेकिन जीपीएस ने उसी घर को दिखाया जहां बच्चा पड़ा हुआ है। किडनैपिंग केस लग चुका है इस दिन में, और ये बच्चा यहां पर पड़ा हुआ है। ये बच्चा को किसने लाया? तो ये पास्टर का नाम था विनोद शर्मा। उनका इसमें कोई दिलचस्प नहीं है, इनका हाथ नहीं है, इनका रोल नहीं है। बच्चा चुपचाप से ऑनलाइन गेम की दोस्त को ढूंढते ढूंढते चालसा आ गए, और चालसा में उस घर में शेल्टर ले लिया 2-3 दिन के लिए। उसके बाद में राहुल नाम का एक लड़का ने फिर इसको बुलाया कि तुम दिल्ली आ जाओ, दिन को 12,000 रुपया मिलेगा। भाई आपका उम्र क्या है? आओ आप 60 की 16? 16। वो लड़का का एज 16 था, और उसको राहुल ने बुलाया था, और उसी केस को कालिम्पोंग डीआईजी साहब, एसपी मैम, सबको मैंने शेयर किया, कहीं ईशान गुरुंग का केस इससे इन्वॉल्व है या नहीं। तो गोरुबथान पुलिस ने राहुल को दबोचा। वो हैदराबाद का रहने वाला था, लेकिन अफसोस की बात है राहुल का उम्र कितना था? ये गेम खेलने वाला तो 16 था, लेकिन जो इसको बुलाया उसका उम्र क्या था? 13 साल का लड़का था। 13 साल का लड़का को कहां से दिमाग आया कि मैं तुम्हें 12,000 का सैलरी दूंगा, नया फोन दूंगा और तुम आ जाओ। ये 13 साल का लड़का का पीछे और दूसरी वाला रैकेट है। इस रैकेट के बारे में आपका दिमाग और मेरा दिमाग वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो मैं कृपा करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास में नाबालिका बच्ची है, नाबालिग बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी, अगर आप उसको लत दे रहे हैं मोबाइल फोन की, तो गारंटी है आपका नाम थाना में पहुंच जाएगा, आपका बच्चा मिसिंग केस में जाएगा, आपका नाम वहां पर चला जाएगा। कल तक पुलपिट में बात करने वाला पास्टर का बेटा आज पुलिस स्टेशन के पास में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे चर्च में हमें सुरक्षा की बात हम करते हैं, मोबाइल फोन से भी हमें अपना परिवारों को क्या देना है? सुरक्षा। तिरुपति गेम खेलना। ठीक है, मोबाइल चलाओगे? मोबाइल चलाओगे ना? आमाको मोबाइल, तिम्रो आफ्नो मोबाइल चाहिए। अनि राम्रो मोबाइलमा इन्ट्रेस्ट नगर्नु, गेम नखेल्नु। जुन दिन तिमी गेम खेल्यौ त्यति बेला परमेश्वरको प्रेमबाट तिमी टाढिएर जान्छौ, यो ग्यारेन्टी। धन्यवाद। अच्छा, ये पास्टर सुशील कहने के कारण से मैंने मोबाइल का। पास्टर जोर्डन, आप मुझे मदद करें, किस विषय में और हम डिस्कस करेंगे? आप ऊपर में आइए। मोबाइल का मैंने सिक्योरिटी के बारे में बताया, ऑनलाइन गेम के कारण से क्रिश्चियन के बच्चे भी लापता होते जा रहे हैं, ये मैं आपको सूचित कर चुका। बाकी छोराहरूलाई पनि कामकै प्रब्लम देखाएर गइरहेको छ। रिलेसनसिपको आज मैं सुबह में यहाँ था, सुबह में से यहाँ से मैं जब गया तो
वासाबाड़ी पहुंचते पहुंचते वासाबाड़ी का ही केस आया था। बोले कि हमारे लड़की सिर्फ 15 साल की लड़की है, वो सिलीगुड़ी में बैठती हैं, उनको सुरक्षा देना है, उनको काउंसलिंग करना है। लेकिन बाद में पता चला वो वासाबाड़ी की लड़की नहीं थी, वो किसी दूसरी जगह का था। वो सिलीगुड़ी में जाकर रिलेशनशिप में बैठती थी और वो काफी हद से बाहर जा चुकी है, क्योंकि गलत काम, किस कारण? पैसा, रुपया पैसा की अभाव के कारण वो किसी अच्छे सहेली के साथ में नहीं, बल्कि खराब नियत की सहेली के साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिला सिलीगुड़ी में, और सिलीगुड़ी में वो अभी धंधा की काम करती है। हमने उसको समझाया पूर्व में कि तुम्हारा उम्र कम है, तुम काम कर नहीं सकती हो, और तुम किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी कर नहीं सकती हो, और तुम यहां तक कि तुम शादी भी कर नहीं सकती हो, क्योंकि कानून देता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह आया, लड़की ने बताई कि हमारे पास में खान पीन के अभाव है, पूजा फेस्टिवल चल रहा है, पैसा नहीं है, उनके कारण से मैं काम करती हूं। तो मैंने उनको समझाया, वो आज शाम को वापस घर आ गए। ये समझाने की कारण है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपका भी कोई बेटी है या चर्च में है, हर चर्च में पास्टर उनको सिखाए कि कोई भी जब तक 18 साल के ऊपर नहीं होगी तब तक बाहर काम करना आप मना कर दीजिए, ये अलाउ नहीं है। हम ईसाई तो और भी पालन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदार है। और दूसरी धर्म में क्या होता है नहीं होता मुझे देखना नहीं है। हमारे ईसाई में हमें बाइबल की नियम और संविधान के नियम भी पालन करना है। संविधान सिखाते हैं बाल विवाह अपराध है, एक ये हो गए। तो चर्च में ये भी सिखाइए कि अगर आपकी चर्च में विवाह पूर्व किसी बच्ची के हाथ लगा दिया एडल्ट ने, क्योंकि लास्ट टाइम में 2 पास्टर जेल जाना पड़ा, पहाड़ का एक, तराई का एक, क्योंकि मेडिकल प्रूफ के बाद में उसको रेप किया गया। और हम लोग ने मीडिया में इस बात को नहीं दिया, किसी भी धर्म नाम लेकर नहीं बोला, बल्कि धार्मिक गुरु बोला। तो पोक्सो सेक्शन लगने के कारण एक कालिम्पोंग में है और एक दार्जिलिंग जेल में है, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। तो अभी आपको चर्च में सिखाना ये है कि कोई भी बच्ची के साथ में रिलेशन भी रखना नहीं है। शादी विवाह तो दूर की बात है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड है, आपको बिना बताए, आपको बिना जानकारी अगर कहीं गए, एक रात भी अगर बाहर गए, तो लड़की वाला कंप्लेन करेगा तो ठंडा। हमारे माल बाजार में एक प्रॉब्लम है, विशेष उरांव समुदाय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल से। मुंडा में नहीं है, तामंग में नहीं है, संथाली में नहीं है, उरांव में एक प्रॉब्लम है माल बाजार में। हॉस्पिटल से सप्ताह में करीब 3 या 4 केस आते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की लड़का के घर में लाते हैं और लड़का का घर में लड़की भगा के लाते हैं। लड़का का घर में माँ बाप भी खुश होते हैं, बेटा ने क्या लेके आया, क्या लेके आया, बहू लेके आया। लेकिन ये माँ बाप नहीं पूछ रहे कि बहू का उम्र क्या है, कहाँ की बच्ची है, और इनके पिताजी उधर में फिर ढूंढ रहा है मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसको पता चला कि मेरी बेटी को किसी लड़का ने भगा के लेके छोड़ दे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद में जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ जाना पड़ेगा, हेल्थ पोस्ट या हॉस्पिटल। वहां जाते समय फिर वहां लिखते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड में एज होती है, बीएमएचओ के पास में चला जाता है ये, और इधर में समझी समझी सब प्यार संबंध आ चुका है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ने समझी भी मान लिया, दूसरा ने बहू भी मान लिया, दामाद भी मान लिया।
लेकिन 9 महीने के बाद में बच्चा पैदा होने से पहले हॉस्पिटल का पीएमएचओ ने मालबाजार पुलिस स्टेशन या नगरघाटा पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट देगा, अरेस्ट द बॉय। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएमएचओ कर रहा है। वो दोनों प्यार करते हैं, प्रेग्नेंट हो गए, पोक्सो लग गए, लड़का कहाँ है अभी? तकलीफ कहाँ हो रहा है? परिवार। ये आपके चर्च में या आपके समुदाय में या आपके आसपास में किसी के पास में ऐसा घटना ना हो, ताकि कोई माँ बाप रोना ना पड़े। और जोड़न और सही बात है। मैनागुड़ी में लास्ट टाइम पुलिस भी गए, मैं भी गया, समझाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़की ने अपना माँ बाप को ये बोली थी कि पापा अगर मोबाइल मुझे आप नहीं खरीदोगी, मुझे नहीं दोगी, नया मोबाइल प्रोवाइड नहीं करोगी, तो मैं फेल हो जाऊंगी या तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्टडी करना है। ये कहाँ का बात है? कहाँ? मैनागुड़ी। बाद में उनको समझाया कि अभी मोबाइल का काम तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारा पढ़ाई मोबाइल से होती नहीं है, तुम स्कूल जाओ, अच्छे से रहो, जब उम्र होगा तुम्हारा पैसा से मैं मोबाइल तुमको खरीदूंगा। एक परिवार था, मोबाइल ना खरीदने के कारण बेटी ने रात को फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। बेटी को आप समझाया, और बेटी भी समझना चाहिए, चाहे बेटा हो, कि अगर आपका माँ बाप का क्षमता नहीं है मोबाइल देने का, तो आप जबरदस्त ना करें। ये लड़का कितना अच्छा है, वो 16 साल का है, उसका भी इच्छा होता है कि मोबाइल उनके हाथ में आए, लेकिन इनकी माँ बाप प्रोवाइड कर नहीं सकता है। अगर कर सकता है तो भी देता नहीं है, क्योंकि उम्र नहीं है ना। और पाशो बाबू, एक चीज मैंने ये भी देखा, माँ बाप में बच्चों को कन्विंस करते हैं कि बाबू बाबू खाना खा, ले ले मोबाइल, ले खाना खा, खाना खा, ला मोबाइल। अब बच्चा मोबाइल देखते हैं, मोबाइल का बच्चा का अलग सा एक ऐप है जो गेम्स होते हैं, वो गेम्स आपकी बच्चे के लिए हानिकारक है। ऐसा दिन आएगा कि वो ऐप की जो गेम है वो बिना देखिए आपका बच्चा स्कूल भी नहीं जाएगा, आपका खाना भी नहीं खाएगा, आपके ऊपर में कोई इंटरेस्ट भी लगाएगा नहीं। ये तो पास्टर बाबू और मैं भी उस घर में गया, नाम नहीं लूंगा, अभी रो रहा है परिवार, रोना धोना हो रहा है, 58 दिन हो चुका है, मिला नहीं है। उनका अपना मोबाइल नहीं था, माँ का मोबाइल चलाते थे, घर में वाईफाई था, बाप नहीं थे। गेम की शिकार होने के कारण से बच्चा कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। एक ये तो बेटी, कोई भी हो, बेटी कितने हैं यहाँ, छोटी छोटी बच्ची, बेटी बेटा, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, जी भर अपना माँ बाप को प्यार करो, मोबाइल के लिए नहीं। मोबाइल का डिमांड मत करना, पढ़ाई करो। यहाँ देखा ना ज्योति को, सुषम को और पास्टर सुरेन खवास की बेटी प्रशंसा, ये लोग कभी भी बचपन में मुझे क्या बोली, पिताजी माताजी के अंडर में रहकर अनुशासन में थी, आज वो मुकाम में आई, हम लोग ने देखा। ये अच्छी बात है। तो मैं निवेदन करूंगा आपको सबसे, मोबाइल से बड़े लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बिना मोबाइल से जी नहीं सकता हूं, मुझे चाहिए मोबाइल। लेकिन मैं बच्चे के लिए बोल रहा हूं पाशो बाबू,
कि चर्च में हर पास्टर सिखाए कि बच्चे के हाथों में मोबाइल ना हो। यहाँ जीतू भाई कोई आपका गांव में आपको मालूम है एक लड़का जंगल में सुसाइड किया, कितना उम्र था? माल बाजार में मिठाई के लिए झगड़ा किया। बाद में जाकर हम लोग ने मिला तो उसको लड़का ने 3 दिन पहले बोला मोबाइल अगर है तो मैं ठीक हूँ, मोबाइल अगर नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। माल बाजार में आया, पार्क में आया, घूमा, लड़की के साथ में अच्छी थी, लड़का अच्छा था, सब ठीक ठाक था। एक मिठाई के कारण थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन मोबाइल ना मिलने के कारण से लड़का इनका गांव के थोड़ा बगल में मरा हुआ पाया। वहां से जैसे खबर आया डेड बॉडी रिकवर करने के लिए मैं और मिलिट्री पुलिस गया था। मोबाइल को अगर आप अपना बेटा बेटियों से कंट्रोल नहीं करोगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू पास्टर राजु, तपाईलाई परमेश्वरले तपाईको सेवाकायमा धेरै 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 आशिष दिउन्। र यस समय अब हामी सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। तर सेवालाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि मेरिना बुहारी यहाँ हुनुहुन्छ, जानुभयो? हवस्, हुन्छ, हामी उहाँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। र सानो सूचना तपाईँलाई छ, छोटी सी सूचना है।